हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सन 1950 से 2020 तक बिहार के सभी मुख्यमंत्रियों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण सिंह जी की चर्चा करते हैं। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से थे। मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक 11 साल 5 दिनों का रहा। इनका जन्म मौड़ मुंगेर में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह जी को श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह 11 साल मुख्यमंत्री तो रहे ही, साथ ही 6 साल बिहार के प्रधानमंत्री भी रहे। कैसे, आइए इनकी चर्चा करते हैं। देश का संविधान लागू होने से पहले राज्यों में मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने का दबाव डाला, जिसके तहत सरकार में भारतीयों को भी हिस्सेदारी दी गई और 1937 में पहली बार राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रालय का गठन हुआ। इस एक्ट के तहत श्री कृष्ण सिंह जी भी कांग्रेस की ओर से 1937 में पहली बार बिहार के प्रधानमंत्री बने। विश्व युद्ध की अवधि को छोड़कर वह 1937 में पहले कांग्रेस मंत्रालय के समय से लेकर 1961 में अपनी मृत्यु तक बिहार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने भारत को मित्र राष्ट्र बताते हुए बिना भारतीयों की अनुमति के विश्व युद्ध में शामिल करने का प्रयास किया, जिसके विरोध में श्री कृष्ण समेत सभी भारतीयों ने अपने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद श्री बाबू ने एक बार फिर 1947 से 1950 तक 3 सालों के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला। 26 जनवरी 1950 में देश का संविधान लागू होने के बाद राज्यों के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाने लगा और यहाँ से श्री कृष्ण सिंह जी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल शुरू हुआ। इस कार्यकाल के दौरान बिहार में 1952 और 1957 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसे उन्होंने कांग्रेस की तरफ से पूर्ण बहुमत से जीता। अब बात करते हैं श्री कृष्ण जी की द्वारा किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्य की। सन 1950 में भूमि सुधार कानून लाकर उन्होंने राज्य में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। ऐसा करने वाले ये देश के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्होंने स्वयं 700 दलितों के साथ देवघर के बैद्यनाथ धाम में प्रवेश कर मंदिर में दलितों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों को हटाया। श्री बाबू ने राज्य में शिक्षा एवं उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दिया। पटना में अनुग्रह नारायण सामाजिक अध्ययन संस्थान, भागलपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में राजेंद्र छात्र निवास की स्थापना के साथ बोकारो स्टील प्लांट एवं कोसी प्रोजेक्ट जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य इनके कार्यकाल में हुए। देश का पहला ऑयल रिफाइनरी, बरौनी ऑयल रिफाइनरी बनाना इन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि 1964 में इनकी मृत्यु के बाद बनकर तैयार हुआ। दीप नारायण सिंह जी बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक 17 दिनों का था। इनका जन्म वैशाली जिले के पुरनटाट गांव में हुआ था और ये हाजीपुर से विधायक भी थे। विनोदानंद झा जी ये बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक 2 साल 226 दिनों का था। इनका जन्म देवघर में हुआ था। के.बी. सहाय जी बिहार के चौथे मुख्यमंत्री बने। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1968 तक 3 साल 154 दिनों का था। इनका जन्म पटना में हुआ था। सहाय जी सन 1947 से 1962 तक बिहार के राजस्व मंत्री भी रहे। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के 5वें मुख्यमंत्री बने। यह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, परंतु अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। यह जन क्रांति दल के नेता थे। इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक केवल
330 दिनों का था। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के छठे एवं सबसे कम समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। यह पहले शोषित समाज दल के नेता थे, बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक केवल 5 दिनों का था। इनका जन्म खगड़िया में हुआ था। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी बिहार के 7वें एवं पिछड़ा वर्ग से आने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक 51 दिनों का था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के 8वें मुख्यमंत्री थे। ये कांग्रेस पार्टी से थे और 3 बार मुख्यमंत्री बने। इनका प्रथम कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक 100 दिनों का था। इनका जन्म पूर्णिया में हुआ था। शास्त्री जी के प्रथम कार्यकाल के बाद बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 29 जून 1968 से 26 जनवरी 1969 तक 242 दिनों तक रहा। राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद हरिहर सिंह जी बिहार के 9वें मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक 117 दिनों का था। इनका जन्म डुमरांव में हुआ था। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने। इनका दूसरा कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक केवल 13 दिनों का रहा। इनके पार्टी एवं जन्म स्थान की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। शास्त्री जी के इस्तीफे के बाद दूसरी बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, जो 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 तक 225 दिनों तक रहा। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद दारोगा प्रसाद राय बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने। यह कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक 310 दिनों तक रहा, जिसके बाद इनकी सरकार गिर गई। इनका जन्म सारण में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक 163 दिनों का था। इनका जन्म समस्तीपुर में हुआ था। ये बिहार के 12वें मुख्यमंत्री थे। साथ ही ये बिहार के 5वें मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री एवं जनवरी 1967 से मार्च 1968 तक शिक्षा मंत्री भी थे। भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के 13वें मुख्यमंत्री बने। इन्होंने तीसरी बार इस पद की शपथ ली। इस बार इनका कार्यकाल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक 222 दिनों का था। 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक बिहार में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 70 दिनों का था। तीसरा राष्ट्रपति शासन हटने के बाद केदार पांडे बिहार के 14वें मुख्यमंत्री बने, जो कि कांग्रेस के नेता थे। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक 1 साल 105 दिनों का था। इनका जन्म पश्चिम चंपारण में हुआ था। ये बिहार के 15वें मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर जी के कैबिनेट में 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे। साथ ही 12 नवंबर 1980 से 14 जनवरी 1982 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सरकार में या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा रेल मंत्री भी रहे। अब्दुल गफूर जी बिहार के 15वें और पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक 1 साल 283 दिनों का था। इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के सरकार में 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक केंद्रीय कार्य एवं आवास मंत्री तथा 25 सितंबर 1985 से 22 अक्टूबर 1986 तक शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री जगन्नाथ मिश्रा जी बिहार के 16वें मुख्यमंत्री बने।
इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका पहला कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक 2 साल 19 दिनों का था। इनका जन्म सुपौल में हुआ था। जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकाल के बाद बिहार में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक 55 दिनों का था। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 17वें मुख्यमंत्री बने। इन्होंने दूसरी बार इस पद की शपथ जनता पार्टी के नेता के तौर पर ली। इनका यह कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक 1 साल 301 दिनों का रहा। रामसुंदर दास बिहार के 18वें मुख्यमंत्री बने। यह जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक 302 दिनों का रहा। इनका जन्म सारण में हुआ था। इसके बाद बिहार में 5वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक 112 दिनों का था। 5वां राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जगन्नाथ मिश्रा जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बिहार के 19वें मुख्यमंत्री बने। इनका दूसरा कार्यकाल 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक 3 साल 67 दिनों का था। चंद्रशेखर सिंह जी बिहार के 20वें मुख्यमंत्री बने। ये कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक 1 साल 210 दिनों का था। इनका जन्म जमुई में हुआ था। बिंदेश्वरी दुबे जी बिहार के 21वें मुख्यमंत्री बने। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक 117 दिनों का था। इनका जन्म भोजपुर में हुआ था। भागवत झा आजाद जी बिहार के 22वें मुख्यमंत्री रहे। ये भी कांग्रेस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक 1 साल 24 दिनों का था। इनका जन्म गोड्डा में हुआ था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री बने। ये जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक 270 दिनों का था। इनका जन्म पोईवान में हुआ था। जगन्नाथ मिश्रा जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने। इस बार इनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक 94 दिनों का रहा। जगन्नाथ मिश्रा जी के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार के 25वें मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल पूरा करने वाले ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यह जनता दल से थे। इनका पहला कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक 5 साल 18 दिनों का रहा। इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था। इसके बाद बिहार में छठा राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि 28 मार्च 1955 से 4 अप्रैल 1955 तक केवल 7 दिनों तक रहा। छठा राष्ट्रपति शासन हटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने 26वें मुख्यमंत्री के तौर पर जनता दल पार्टी की ओर से शपथ ली। इनका यह कार्यकाल 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक 2 साल 112 दिनों का रहा। इसी दौरान 5 जुलाई को उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की स्थापना की। 25 जुलाई 1957 को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को यह पद सौंपा, जिसके बाद राबड़ी देवी जी बिहार की 27वीं एवं पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक 1 साल 201 दिनों का रहा। इनका जन्म गोपालगंज में हुआ था। बिहार में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 11 फरवरी 1999 से 26 मार्च 1999 तक 26 दिनों के लिए लगा। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद राबड़ी देवी जी ने दूसरी बार बिहार के 28वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस बार इनका कार्यकाल 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक 359 दिनों का रहा। राबड़ी देवी जी इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार जी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
और बिहार के 29वें मुख्यमंत्री बने। ये उन दिनों समता पार्टी के नेता थे। इनका कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक केवल 7 दिनों का रहा। इनका जन्म बख्तियारपुर में हुआ था। केवल 7 दिनों में नीतीश कुमार जी की सरकार गिर जाने के बाद राबड़ी देवी जी ने तीसरी बार बिहार के 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जो कि 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक 4 साल 360 दिनों का रहा। बिहार में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक 262 दिनों के लिए लगा। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद नीतीश कुमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का नेतृत्व करते हुए बिहार के 31वें मुख्यमंत्री बने। इस बार इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक 8 साल 177 दिनों का रहा। जीतन राम मांझी बिहार के 32वें मुख्यमंत्री बने। यह जेडीयू से थे। इन्हें एनडीए की गठबंधन की सरकार ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था। इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक 5 साल 3 दिनों का रहा। यह दलित समुदाय से आने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। इनका जन्म गया में हुआ था। 2015 के 16वें विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन ने जीता, जिसके बाद नीतीश कुमार ने इस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए 22 फरवरी 2015 को बिहार के 33वें मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। वर्ष 2020 के 17वें विधानसभा चुनाव एनडीए ने जीता और इसके साथ ही नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे वक्त तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। तो दोस्तों, ये तो थे बिहार के अब तक के सभी सीएम के बारे में जानकारियाँ। इस वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।